राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंस्पिरेशनल स्टोरी चैनल में। आज की हमारी कहानी का नाम है ईश्वर का सच्चा भक्त। एक महापुरुष ने रात को स्वप्न में देखा कि एक देवदूत कुछ लिख रहा था। उसने पूछा, देव, आप इस सुंदर ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? देवदूत ने कहा, मैं भगवान के उन भक्तों की सूची बना रहा हूँ जो उनकी सच्ची उपासना करते हैं और जिन्हें भगवान के निकट आसन पाने का अधिकार है। महापुरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, खेद है, मैं कभी प्रभु की उपासना नहीं करता, कोई व्रत नहीं रखता, दूसरों की तरह कभी मंदिरों में नहीं जाता। मुझे स्वर्ग में कैसे स्थान मिलेगा? अच्छा, कभी ऐसी सूची बनाओ जिसमें मनुष्य मात्र से प्रेम करने वालों का नाम लिखो, तो मेरा नाम भी लिख देना। देवदूत चला गया। महापुरुष की नींद भंग हुई। थोड़ी देर में फिर आंख लगी तो उसने दूसरा सपना देखा। उसमें भी वह देवदूत उसी पुरानी पुस्तक के साथ सामने खड़ा था। महापुरुष ने पूछा, देव, क्या कर रहे हो? देवदूत ने कहा, जो सूची बनाई थी उसमें ईश्वर की आज्ञा से संशोधन कर रहा हूँ। महापुरुष ने वह सूचनी देखी चाहे। देव ने पुस्तक उसके हाथ में दे दी। महापुरुष ने आश्चर्य से देखा, ईश्वर के परम प्रिय भक्तों की सूची में सबसे ऊपर उसी का नाम था। उसने चकित होकर पूछा, यह क्या है? मुझे तो लोक सेवा कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं माला लेकर कुछ देर भगवान का भजन कर सकूं। देवदूत ने कहा, भगवान उसी को अपना सच्चा भक्त मानते हैं जो एक एक जीव में उनको व्यापक मानकर उनकी सेवा करता है। तुम मनुष्य में देवत्व देखकर ही उसकी उपासना करते हो, इसीलिए सच्ची ईश्वर उपासना यही है। पत्थर में देवता का वास मानने से अच्छा है कि मनुष्य जीवित मनुष्य में देवता का वास माने। महापुरुष को यह जानकर परम संतोष हुआ कि ईश्वर की दृष्टि से मैं उसकी लोक सेवा निष्फल नहीं हुई। हर आत्मा परमात्मा में निवास करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में नई सीख।